जय श्री राम साथियों। आज एक बार फिर विजय स्टार क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम इंग्लिश का एक टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो कि कक्षा 10 में लगता है और विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यह सब्जेक्ट हमें पढ़ना पड़ता है। जैसे अभी चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के अंदर ये टॉपिक पढ़ेंगे, टेंस भी पढ़ेंगे, वॉइस भी पढ़ेंगे और हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी नरेशन भी पढ़ेंगे। तो आज आइए आप लोग थोड़ा सा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में सामान्य जानकारी, फिर इसके बाद में विभिन्न क्लासों में अपन इसके 30-35 रूल्स हैं वो सारे रूल्स पढ़ेंगे। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जैसा कि हमें पता है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड एग्रीमेंट, इट मीन्स ये होता है सब्जेक्ट का वर्ब के साथ में समझौता। यानी जिस प्रकार का हमारा सब्जेक्ट, जिस प्रकार का मतलब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, सब्जेक्ट हमारा प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल आएगी। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, और यदि सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब भी प्लुरल आएगी। वर्ब हमेशा आपको पता होना चाहिए, जब भी वर्ब की उत्पत्ति ही प्लुरल में ही होती है। वर्ब को हम लोग प्लुरल से सिंगुलर बनाते हैं। लेकिन एक बार और, हम लोग कुछ शब्दों को देख के पहचान करते हैं कि सर नाउन है, नाउन के पीछे तो अपन एस यस लगाते हैं, उसको प्लुरल बनाते हैं। बिल्कुल जी हाँ, आप सही कह रहे हो। नाउन को अपन सिंगुलर से प्लुरल बनाने के लिए उनके साथ में एक नियम लगता है, एस और ईएस लगाते हैं। लेकिन याद रखना वर्ब हमेशा प्लुरल होती है, इसको सिंगुलर बनाया जाता है एस और ईएस लगा करके। एस और ईएस लगाएंगे तो वर्ब क्या बन जाएगी? सिंगुलर। अब कब लगाएंगे? अब जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस ईएस लगाओ, सिंगुलर बनाओ और हमारा काम करो, क्वेश्चन राइट करो, आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन में जाएंगे। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट प्लुरल है, सब्जेक्ट प्लुरल का मतलब है बहुवचन, एक से अधिक, जैसे वी, यू, दे, बॉयज, स्टूडेंट्स, टीचर्स, पीपल, ये सारे के सारे क्या है? प्लुरल सब्जेक्ट है। तो इनके साथ में अपन वर्ब कैसे लगाएंगे? प्लुरल। और अब मन लगाएंगे ही, सी, ये प्लुरल सब्जेक्ट के प्रोनाउन है। लेकिन मैं बोल रहा हूं क्या सब्जेक्ट के प्रोनाउन भी हो सकते हैं। जैसे राम, राम एक सिंगुलर है, स्टूडेंट सिंगुलर है, टीचर सिंगुलर हो गया। अगर इनके साथ में एस लगा दिया तो ये तो बन गया प्लुरल। अब वर्ब कैसी आएगी? वर्ब हमारी, जब अपन सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब हमारी प्लुरल आएगी। तो वर्ब प्लुरल का मतलब आपके सेंटेंस में एंड में ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ मिलेगा वर्ब। अगर हमारा सब्जेक्ट है तो उसको उठा के लगा दो, वो हमारी प्लुरल वर्ब है। और सब्जेक्ट को, वर्ब को हम लोग प्लुरल बनाने के लिए उनके साथ में क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए मैं बार बार कह रहा हूं, वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसके साथ एस यस लगाते हैं। याद रखना कुछ हेल्पिंग वर्ब है, ये डू, हैव, वर, डज, हैज, है। इसकी पहचान बताता हूं आपको। जो हेल्पिंग वर्ब जिनके साथ में एस लगा हुआ है वो हमारी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, यानी इनके ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में काम आएगी। जो हेल्पिंग वर्ब जिनके पीछे एंड नहीं है उनके साथ में हम लोग वो आएगी प्लुरल सब्जेक्ट के साथ में। अब ऐसे आप कहेंगे विल और सेल, तो वो तो अपने आप के रूल्स के अकॉर्डिंग लगती है, मॉडल में काउंट होती है। इसलिए आज अपन यही समझते हैं कि जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लुरल, वर्ब प्लुरल। थैंक यू। आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। जय हिंद, जय श्री।